दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा कहा गया है। एडम स्मिथ, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, ये अंग्रेज यानी यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, क्योंकि ये जानते हैं कि धन का विज्ञान क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है। इकोनॉमिक्स दो ही बातें सिखाता है। इकोनॉमिक्स दो ही बातें सिखाता है कि धन को कैसे कमाया जाए और उस कमाए हुए धन को खर्च कैसे किया जाए। कमाना आसान है, लेकिन खर्च करना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि कमाना मुश्किल है, खर्च करना तो आसान है। लेकिन खर्च करने का मतलब है कि आपने जो धन कमाया, उस धन को अपनी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता को प्रायोरिटी देते हुए खर्च करना है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को भेज देते हैं बाज़ार 100 रुपया लेके, और उसमें कहते हैं कि बेटा दवाई ले लेना और अपनी किताब ले लेना, और जो बचेगा उसमें नाश्ता कर लेना। लेकिन अगर बच्चा नहीं समझता है कि प्राथमिकता क्या होती है, किस काम को हम प्राथमिकता दें और किसको बाद में करें, तो इसमें बच्चा ने कहा कि पापा तो बोले हैं कि नाश्ता कर लेना। वो पहले नाश्ता कर लिया, उसमें पैसा चला गया। फिर किताब ले लिया, जो कि दूसरी प्राथमिकता थी, और पहली प्राथमिकता थी दवाई लेना। और जब दवाई लेने जाता है तो बोलता है दवाई की कीमत इतनी है, अब पैसा घट गया। मान लेते हैं उसने 20 रुपये का नाश्ता कर लिया, 20 रुपये का किताब ले लिया, 40 रुपये चला गया, अब बचा 60 रुपया। अब जब दवाई लेने जाते हैं तो दवाई की कीमत होती है 70 रुपया। अब 10 रुपया घट जाता है तो बच्चा दवाई नहीं लेते हैं, बिना लिए वापस आ जाते हैं। तो इसी में है कि धन को कैसे खर्च किया जाए। सबसे पहले अपनी जो प्राथमिकता है, सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो सबसे ज़रूरी काम है, पहले उस काम को करना चाहिए। उससे पैसा बचे तब दूसरी प्राथमिकता वाली वस्तुएं खरीदनी चाहिए। उससे पैसा बचे तब तीसरी प्राथमिकता वाली वस्तु खरीदनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अपने जीवन में वो फेल्योर हो जाते हैं। अर्थशास्त्र दो बातें सिखाता है, व्हाट शुड बी एंड व्हाट आउट टू बी। धन का विज्ञान है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि कौटिल्य को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम कौटिल्य को अर्थशास्त्र के पिता नहीं कहते हैं, बल्कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो एडम स्मिथ है। उनकी पहली पुस्तक 1759 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, या द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, जिसका प्रकाशन 1759 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक नैतिकता के प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित था। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है।
लेकिन इससे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी बात, हम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये एक छोटी संस्था, एक परिवार, एक समाज की आय और व्यय का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक वृहत विषय है जो एक पूरे समुदाय या पूरी इंडस्ट्री या पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा हमारे भारत के योजना आयोग ने जो दी है वो इस प्रकार है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का विश्लेषण किया जाता है। योजना आयोग ने जो परिभाषा दी है, क्या दी है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का विश्लेषण किया जाए। यानी ये डिफिनेशन क्या बताता है कि हम किस चीज का उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे किया जाए। यानी वितरण जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की आवश्यकता है उन्हीं वस्तुओं का वितरण किया जाए, उन्हीं वस्तुओं की का सप्लाई किया जाए ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और तीसरा कहता है कि हम विश्लेषण करते हैं, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का विश्लेषण करते हैं। ऐसी वस्तु का सप्लाई किया जाए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उपभोग वहाँ की जनता, वहाँ के उपभोक्ता करता है, तभी जाके हमारा ये अर्थशास्त्र विषय सफल हो सकता है। इसी को महान अर्थशास्त्री मार्शल महोदय ने कहा है। मार्शल की परिभाषा ये बताता है कि जीवन के सामान्य व्यवस्था के में मानव जनजाति का अध्ययन है। जीवन के सामान्य व्यवस्था में मानव जाति का अध्ययन है। उन्होंने मानव को प्राथमिकता दी है, धन को प्राथमिकता नहीं दी है कि धन तो मानव की सुविधाओं के लिए उपलब्ध है जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी प्राथमिकता के अनुसार करते हैं। मानव धन के लिए नहीं है, धन मानव के लिए है। मानव धन के लिए नहीं है, धन मानव के लिए है। उन्होंने मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र धन का अध्ययन होने के साथ साथ मनुष्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो मानव कल्याण पर आधारित है। यानी धन मानव के लिए है, मानव धन के लिए नहीं है। मानव रुपये के लिए नहीं है, रुपया मानव के लिए है, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। धन को योजना आयोग ने जो परिभाषा दिया है उसके हिसाब से अर्थशास्त्र सटीक बैठता है कि हम अर्थशास्त्र में धन का, ये उत्पादन का, वितरण, उपभोग का विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो उपभोक्ता है वो किस प्रकार की वस्तु का और कितनी मात्रा में उपभोग करने के लिए योग्य है, सक्षम है। हमारे जो भारत के अर्थशास्त्री हैं कौटिल्य महोदय, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र की, उसमें विश्लेषण क्या है? उसमें ये वर्णन है कि राज्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, राज्य व्यवस्था चलाने के लिए धन का अर्जन कैसे किया जाए और राजस्व की प्राप्ति कैसे हो। ये किताब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी तक
की अवधि में लिखी गई है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी है। तो अर्थशास्त्र, हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र सीखना चाहिए, और अगर हम अर्थशास्त्र को सही ढंग से समझ लेते हैं तो हमें कोई गरीब नहीं बना सकता है, हमें कोई कंगाल नहीं बना सकता है। अर्थशास्त्र यही सिखाता है कि हम धन को कैसे कमाएं और कमाए हुए धन को कैसे खर्च करें, यानी प्राथमिकता के अनुसार धन को खर्च करना है। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।